Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the sixth part of our chapter tissues, and in this part we'll discuss about muscle tissue or muscular tissues. In our previous part we have learned about connective tissue. So let's begin. Muscle tissue और muscular tissue. मसल्स का नाम आपने सुना है बच्चों, हाँ हमारी बॉडी में बोन्स भी प्रेजेंट है और मसल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो मसल्स टिश्यू को देखते हैं हम। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो मसल सेल्स, ठीक है। किससे बने हमारे मसल्स टिश्यू? लॉन्ग नैरो मसल्स सेल से। भाई टिश्यूज है ना, हाँ तो किससे बने हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये वी नो दैट, ठीक है। ओके, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। जो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर हैं किसकी, जो सेल्स हैं कुछ एलोंगेटेड हैं, उनको और हम क्या कहते हैं? मसल फाइबर्स, ठीक है बच्चों। मसल फाइबर्स आर टिपिकली अरेंज्ड इन पैरेलल मैनर। ये जो मसल फाइबर हैं ये एक पैरेलल मैनर में अरेंज होती है, ठीक है ना। एक दूसरे के ऊपर कैसी होती है? ये पैरेलली अरेंज होती है, ठीक है। सेल्स आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी? मसल सेल की। क्या है उनमें? कैपेबिलिटी है किसकी? कॉन्ट्रैक्ट होने की और रिलैक्स होने की, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होता है उनमें और फिर वो रिलैक्स होती है, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशल बात है किन की? इन सेल्स की, मसल्स सेल की, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, मूवमेंट्स आर ब्रॉट अबाउट इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है बच्चों, किसकी हेल्प से हो रहा है? हमारे मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। बोन्स भी हैं, मसल्स भी हैं, सभी का जो कोऑर्डिनेशन है मिलकर उससे क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है, ठीक है। These movements are brought about by contraction and relaxation of contractile proteins present in the muscle cell. अब ये हो कैसे रहा है भाई? ये जो मूवमेंट है वो क्यों हो रहा है? जो हमारी मसल सेल है उसमें प्रेजेंट है क्या? मसल्स प्रोटीन्स, और उन प्रोटीन्स में क्या कैपेसिटी है? कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की, ठीक है बच्चों। These movements are brought about by contraction and relaxation of contractile proteins. प्रोटीन्स कैसी हैं? ये कॉन्ट्रैक्टाइल हैं हमारी मसल्स सेल में, ठीक है। इन्हीं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से क्या है? इन सेल्स में कैपेबिलिटी है किसकी? कॉन्ट्रैक्शन की एंड रिलैक्सेशन की, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अ मसल फाइबर मे कंटेन वन और मोर न्यूक्लियाई। मसल फाइबर जो है उनमें वन और वन से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, मसल्स टिश्यू हम 3 टाइप्स के देखेंगे यहाँ पे। कौन कौन से हमारे? एक स्केलेटल मसल की बात करेंगे हम, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स, ठीक है। तीनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है? हमारी स्केलेटल मसल्स। नाम से समझ में आ रहा है ना किससे रिलेटेड है? ये हमारे स्केलेटन से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। देखिए स्केलेटल मसल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। मसल फाइबर्स आर लॉन्ग, नैरो, सिलेंड्रिकल, ठीक है। मसल फाइबर कैसे हैं? लॉन्ग है, नैरो है और सिलेंड्रिकल है, ठीक है। अनब्रांच्ड फाइबर्स विद ब्लंट एंड्स। ये जो फाइबर्स हैं कैसे हैं? अनब्रांच्ड है, इनमें ब्रांचिंग नहीं है, और इनके एंड कैसे हैं बच्चों? ब्लंट हैं, ठीक है। ईच फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। इंपॉर्टेंट, हर जो फाइबर है उसकी जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, उसका नाम क्या है बच्चों? सार्कोलेमा, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं हम? सार्कोप्लाज्म, ठीक है। पिक्चर देखिए बच्चों, ये हमारी क्या है? स्ट्रेटेड मसल या स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों क्या है? ये लॉन्ग दिख रही है, नैरो दिख रही है, ठीक है। इनके एंड देखो बच्चों कैसे हैं? ब्लंट है ना। और इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, देखो सीधी सीधी है ना, कोई ब्रांचिंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होता है ना वो क्या होता है? मोर देन 1 होता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये कुछ डार्क लाइन और कुछ लाइट लाइन दिख रही है ना। ये क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं स्ट्रेशंस, ठीक है। और इनमें हमको दिख रहे हैं क्या प्रेजेंट है? स्ट्रेशंस प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें और क्या कहते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। देखो ये स्ट्रेशंस दिख रहे हैं ना, ये लाइन दिख रही हैं, ये डार्क लाइट एक बैंड होता है, ठीक है बच्चों। ये क्या होते हैं? स्ट्रेशंस होते हैं, और इसीलिए इन्हें एक और नाम क्या है इनका? स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। और देखिए इनके बारे में बच्चों, ईच मसल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। मसल्स शो alternate light and dark bands और striations, so called striated muscles। जो मसल्स हैं उनमें क्या है? alternate band प्रेजेंट होते हैं, कैसे? डार्क एंड लाइट, और इन्हें क्या बोलते हैं?
स्ट्रेशंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन मसल्स का और क्या नाम है बच्चों, स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, वॉलेंट्री मसल्स। बच्चों ये जो मसल्स हैं इनका जो मूवमेंट है हमारी विल पावर के कंट्रोल में होता है, ठीक है ना। स्केलेटल मसल है ना ये। चलो एक एग्जांपल देखो, ये मेरा हैंड है ना, इसमें क्या है भाई, बोन्स है, वो क्या है मेरा स्केलेटन बनाती है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, स्केलेटल मसल्स। तो मुझे अपना हाथ हिलाना है या नहीं हिलाना है, ये मेरी विल पावर के कंट्रोल में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो हमारे विल पावर के कंट्रोल में आती हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या है, वॉलेंट्री मसल्स हैं, ठीक है। हम चाहेंगे तो ही अपने जो हैंड है या हमारी लेग है उसका मूवमेंट कराएंगे, ठीक है ना। ओके, दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, ये जो मसल्स होती हैं ये फैटीग हो जाती है ना, ये थक जाती है, इनको रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। जैसे बच्चों बहुत दिन बाद में आपने बहुत सारा डांस कर लिया, एक साथ आपने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली है, ठीक है, या आप कहीं पहाड़ पे चढ़ के आ गए हैं, ट्रैकिंग करके आ गए हैं बहुत सारी, फिर क्या हुआ, क्या होता है अगले दिन बताओ, पता है आपको भाई, आपकी मसल्स तो जवाब दे देती हैं, ठीक है ना, बहुत टायर्ड हो जाती हैं, आपकी सारी मसल्स जो होती हैं वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है ना। उस टाइम पे आप बिल्कुल कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते हैं और करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन मसल्स को क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए, वो फैटीग हो गई हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है बच्चों इन मसल्स की, क्या, ये टायर्ड हो जाती हैं और इन्हें रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई हमारी किसकी, स्केलेटल मसल्स की। ओके, और क्या है, दीज मसल्स आर फाउंड इन द बॉडी वॉल एंड द लिम्स। कहाँ मिलती है, हमारी लिम्स है ना, हमारे हैंड हैं, लेग हैं, ठीक है भाई, हमारे मूवमेंट से रिलेटेड है, हमारे स्केलेटन से जुड़ी हुई है, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट है, हमारे बॉडी वॉल में, ठीक है। दे ऑल्सो अकर इन टंग, फेरिंग्स एंड बिगनिंग ऑफ इसियोफेगस। और कहाँ है, हमारी टंग में है, फेरिंग्स में है और हमारी ओसियोफेगस के स्टार्टिंग में है, ठीक है बच्चों, बिगनिंग में है। ओके, फंक्शंस क्या है, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन, ठीक है ना भाई। क्या है, हमारे लिम्स में प्रेजेंट है ना, तो लोकोमोशन में हेल्प कर रही हैं, हमारे बॉडी पार्ट के मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या बच्चों, हमारी स्मूथ मसल्स की, ठीक है। स्मूथ मसल्स और विसरल मसल्स, ठीक है बच्चों। देखिए क्या है, फाइबर्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड स्पिंडल शेप्ड फ्यूजिफॉर्म। यहाँ पे जो मसल फाइबर है ना वो कैसे हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड हैं, मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियस कैसा है, 1 है, ठीक है। और बच्चों कैसे हैं, स्पिंडल शेप्ड है, फ्यूजिफॉर्म है, इनके जो एंड्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं बच्चों, टेपरिंग होते हैं। स्केलेटल सेल में हमने क्या देखा था, स्केलेटल मसल में कि कैसे होते हैं, ब्लंट एंड होते हैं, यहाँ पे कैसे हैं, टेपरिंग होते हैं, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म शेप होती है। ओके, स्ट्रेशंस आर एब्सेंट, हेंस कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स। यहाँ पे स्ट्रेशंस जो हमने देखा था ना, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, कहाँ पे, हमारी स्केलेटल मसल्स में, वो यहाँ पे क्या है, एब्सेंट्स हैं, इसीलिए कैसी होती हैं ये, इसीलिए स्मूथ मसल्स हैं। और एक और नाम क्या है इनका, अनस्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, इनवॉलेंट्री मसल्स। बच्चों ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होती हैं, इसलिए ये क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ठीक है। ये पिक्चर देखिए, देखो बच्चों नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1 है हर एक में, और शेप देख लो बच्चों, ये इस तरीके से है ना, टेपरिंग है, ठीक है, ये देखिए। ओके, तो ये शेप कौन सी होती है, फ्यूजिफॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे हमको कहीं स्ट्रेशंस नज़र आ रहे हैं क्या, कोई लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है क्या, नहीं, इसलिए ये क्या है, ये अनस्ट्रेटेड है, ठीक है, और अनब्रांच्ड है, यहाँ पे भी ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है। अब भाई अगर मैं कह रही हूँ ये इनवॉलेंट्री मसल्स है ना, जैसे ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या वो हमारी विल पावर के कंट्रोल में है क्या, भाई आप कहोगे कि मैम हाँ मैं रोक सकती हूँ 5 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए, बस कोई एक लिमिट है ना, कोई एक लिमिट तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हो ब्रीदिंग को, है ना, लेकिन क्या होगा उसके बाद कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ब्रीदिंग क्या है बच्चों, एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। और मैं बात करती हूँ, जैसे आपने खाना खाया, उसका क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है ना, डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, तो क्या वो आपके कंट्रोल में हो रहा है क्या भाई, आपके उसमें कोई विल पावर है क्या कि आपने चाहा तब डाइजेशन हुआ, आपने चाहा तब डाइजेशन नहीं हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, ठीक है ना। और आपका जो हार्ट है कंटिन्यूसली अपना काम करता रहता है, क्या यहाँ पे आपकी विल पावर काम करती है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या होती है बच्चों, ये सारे इनवॉलेंट्री प्रोसेस होते हैं। तो ये भी, ये वाली मसल्स भी किससे रिलेटेड है, हमारी विल पावर के कंट्रोल में नहीं आती है, इसलिए इनका एक और नाम क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। और देखिए बच्चों,
फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स में मिलती है ये। विद इन द वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स एक्सेप्ट हार्ट, हार्ट के अलावा जो और विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी जो होलो वॉल है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल, हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जेनाइटल ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन क्या हैं? ये सारे ऑर्गन उस वर्क से रिलेटेड हैं, इनका फंक्शन क्या है जो हमारी विल पावर के कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है बच्चों। कुछ टाइम के लिए हम ज़रूर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी विल पावर में नहीं आते हैं, राइट। फंक्शंस देखिए, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस आर रिदमिक। भाई क्या हो रहा है, इनमें भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और वो कैसे हैं? रिदमिक है, एक रिदम में हो रहे हैं, ठीक है, एक टाइम पीरियड में हो रहे हैं, ठीक है। और क्या है बच्चों? दे आर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इन प्रोग्रेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। क्या है बच्चों ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं ये किस तरीके से हो रहे हैं? जैसे कि एक वेव होती है, वो प्रोग्रेस करती है, ठीक है, और उस वेव में क्या हो रहा है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एंड रिलैक्सेशन हो रहा है। जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं एंड रिलैक्स कर रही हैं। भाई मसल फाइबर की मेन क्वालिटी क्या थी? हमने देखी थी कि दे आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है? एक प्रोग्रेसिव वेव के फॉर्म में हो रहा है और इसे क्या कहते हैं बच्चों? पेरिस्टाल्सिस। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। हमारे इसियोफेगस में, फूड पाइप में, ठीक है, जब हम फूड को अच्छे से च्यूई कर लेते हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है और वो अंदर जाता है, तो क्या होता है यहाँ हमारे फूड पाइप में इस तरीके के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं जिसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। और जो वो फूड है वो अंदर चला जाता है अपने आप, हमें कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है, हमें फूड को पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? पेरिस्टाल्सिस है, ठीक है। ये हमने बात की किसकी बच्चों? स्मूथ मसल्स और अनस्ट्रेटेड मसल्स, और वी कैन से विसरल मसल्स, क्योंकि विसरल ऑर्गन्स के पास हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप क्या है बच्चों? कार्डियक मसल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन सभी मसल्स का अपना अपना एक अलग अलग रोल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइबर्स आर शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। ये जो फाइबर्स है ना ये लेंथ में थोड़े शॉर्ट होते हैं, ठीक है, इनकी लेंथ कम होगी इन कंपेयर टू स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और कैसे हैं बच्चों? ये सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। दे आर ब्रांच्ड एंड आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क। देखो बच्चों ये कैसे हैं? ब्रांच्ड। अभी जो दोनों हमने देखे थे वो कैसे थे? अनब्रांच्ड, ठीक है। ब्रांचिंग समझ में आती है ना हमको, जैसे ट्रीज में ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, तो ये ब्रांच्ड है, ओके। ईच फाइबर कंटेन 1 or 2 न्यूक्लियाई, ठीक है ना। जो फाइबर है उसमें हो सकता है 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो या मोर देन 1 हो, 2 हो, 1 और 2, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। ये पिक्चर देखिए बच्चों, ये देखिए, ये आपको लेंथ दिख रही है, छोटे हैं ये, स्मॉल हैं, ठीक है। और ये देखो बच्चों ये क्या हो रही है? ये क्या है बच्चों? ये है ब्रांचिंग, ठीक है। क्या है ये? ब्रांचिंग। और यहाँ पे बच्चों हमको ये आपको कुछ स्ट्रेशंस नज़र आ रहे हैं, है ना। देखो ये डार्क है, फिर ये लाइट कलर है, फिर ये लाइट है, ये बीच में डार्क है, तो ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कैसे हैं? ये फेंट हैं, बहुत ही हल्के हैं, ठीक है। ये भी हम देखते हैं आगे, आइए। इंटरकलेक्टेड डिस्क अकर बिटवीन द एंड्स ऑफ द फाइबर। और क्या है बच्चों? जो फाइबर्स का एंड हो रहा है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इंटरकलेक्टेड डिस्क प्रेजेंट है। एक स्ट्रक्चर है डिस्क लाइक, क्या है वो? इंटरकलेक्टेड डिस्क है। कहाँ प्रेजेंट है? एंड ऑफ द फाइबर, ठीक है। फेंट स्ट्रेशंस आर प्रेजेंट। ये देखिए ये आ गया, फेंट मीन्स हल्के स्ट्रेशंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। स्ट्रेशंस हैं बट कैसे हैं? लाइट हैं इन कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स, ठीक है। नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आर विल, इनवॉलेंट्री मसल, ये हमारी विल के कंट्रोल में नहीं है। भाई कार्डियक, कार्डियक से याद करो क्या किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हार्ट से। अब क्या हार्ट का फंक्शन आप अपने विल से कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये जो हार्ट है हमारा लाइफ टाइम नॉन स्टॉपेबल वर्क करता रहता है। अगर यही स्टॉप हो गया तो फिर तो सब कुछ ही खत्म, हमारा काम ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे विल के कंट्रोल में नहीं होती है, राइट। दे आर कन्फाइंड टू द वॉल ऑफ द हार्ट। ये मसल्स कहाँ प्रेजेंट है? हार्ट की वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है।
ये जो मसल्स हैं कैसी हैं, क्या क्या है हमने देखा इनमें, ये शॉर्ट हैं, सिलेंड्रिकल हैं, ठीक है, और इनमें न्यूक्लियस का नंबर 1 और 2 हो सकता है। इनमें स्ट्रेशंस फेंट हैं, लाइट स्ट्रेशंस हैं, ठीक है। और हमने क्या देखा भाई, क्या प्रेजेंट है, इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट है, ठीक है। और बात करते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स रैपिडली एंड कंटिन्यूसली विद अ रिदम। जो कार्डियक मसल्स हैं वो क्या कर रही हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स रैपिडली, वो फटाफट रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एंड रिलैक्स हो रही है, ठीक है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है, कंटिन्यूसली विद अ रिदम, एक रिदम के साथ में, राइट। इट नेवर गेट्स फैटिग्ड, ये कभी थकती नहीं है बच्चों। जैसे हमारी स्केलेटल मसल है उसको क्या चाहिए, रेस्ट, वो थक जाती है, बट हमारी जो हार्ट की जो मसल्स हैं, जो कार्डियक मसल्स हैं, वो कभी फैटिग नहीं होती हैं। इसीलिए तो ये मैंने आपको बोला कि जो ये हमारी कार्डियक मसल्स हैं ये क्या करती हैं, लाइफ टाइम तक ये अनस्टॉपेबल वर्क करती रहती हैं, ठीक है। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स कॉज पंपिंग ऑफ ब्लड आउट ऑफ द हार्ट इनटू द हार्ट रेगुलरली। क्या कर रही हैं भाई, ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है कार्डियक मसल्स में, इससे क्या हो रहा है, पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्या हो रही है, पंपिंग हो रही है, ठीक है। यही तो हमारे हार्ट का फंक्शन है, ठीक है ना, पंपिंग ऑफ ब्लड आउट ऑफ द हार्ट एंड इनटू द हार्ट। हार्ट से बाहर भी पंप हो रहा है ब्लड, और जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, हार्ट के अंदर भी जा रहा है, ठीक है। पंपिंग ऑफ ब्लड, यही फंक्शन है किसका, हमारे हार्ट का। और इसको कौन परफॉर्म कर रही है, कौन हेल्प कर रही है, ये हमारी कार्डियक मसल्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स कॉज पंपिंग ऑफ ब्लड आउट ऑफ द हार्ट एंड इनटू द हार्ट रेगुलरली। ये प्रोसेस रेगुलरली हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, इसमें कोई पॉज नहीं है, ठीक है। इनको कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इनको रेस्ट चाहिए तो फिर तो हम पूरे ही रेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये पिक्चर, यहाँ पे वही क्या दिखा रखा है हमने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स यहाँ पे दिखा रखी है, ठीक है। ये देखिए स्मूथ मसल सेल हैं, इनमें न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1 है, स्ट्रेशंस प्रेजेंट नहीं है, इनकी शेप कैसी है बच्चों, फ्यूजिफॉर्म है, ठीक है। देखो कहाँ प्रेजेंट है, ये देखो बच्चों, दिख रहा है ना आपको, हमारी इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये हमारी विल के कंट्रोल में है क्या, हमारा डाइजेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्या है ये, कार्डियक मसल सेल, क्या दिख रहा है, हार्ट वॉल में ये प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1 और 2 हो सकते हैं, स्ट्रेशंस प्रेजेंट है लेकिन कैसे हैं, लाइट है ना, फेंट है, ठीक है। शॉर्ट है ये, और देखो क्या है, ये ब्रांच्ड है, ठीक है बच्चों। और थर्ड क्या है, स्ट्रेटेड मसल्स सेल, ठीक है। किसी भी नंबर से ले लो बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमने पहले स्ट्रेटेड मसल्स या स्केलेटल मसल देखी थी, ठीक है। ये देखिए भाई, ये भी क्या है, लॉन्ग है, ब्लंट एंड है इसके, और इनमें क्या प्रेजेंट है, स्ट्रेशंस प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें क्या कहा, स्ट्रेटेड मसल्स का, ठीक है। ये देखो ये कहाँ है, ये हमारी स्केलेटल मसल्स है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ किसका, मस्कुलर टिश्यू का। एक बार कर लेते हैं हम समराइज, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू क्या है ये, इनकी जो सेल्स हैं, मसल सेल्स लॉन्ग हो सकती हैं, ब्रांच हो सकती हैं, अनब्रांच हो सकती हैं, ठीक है। इनकी जो शेप है वो फ्यूजिफॉर्म हो सकती है, हमने देखा, स्मॉल हो सकते हैं, ठीक है। और इनमें क्या है बच्चों, एक इनकी क्वालिटी क्या है, दे आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है और रिलैक्सेशन हो सकता है, ठीक है बच्चों। मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं, और जो साइटोप्लाज्म होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसका फंक्शन क्या हो गया, हमारा जो मूवमेंट हो रहा है उसमें ये हेल्प करती है, ठीक है। फिर हमने 3 टाइप्स की देख ली, कौन कौन सी भाई, स्केलेटल मसल और स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स किससे जुड़ी हुई हैं, हमारे स्केलेटन से, ठीक है ना। वही इनकी जो स्ट्रक्चर है कैसी है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, ब्लंट एंड है इनके, ठीक है, और अनब्रांच्ड है, इनमें ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इनमें न्यूक्लियस की नंबर 1 से ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। और क्या बात की हमने, इनकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, सार्कोलेमा है, ठीक है। ये इनका फंक्शन क्या है भाई, इनमें क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, रिलैक्सेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इनमें प्रेजेंट है एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, रिलैक्स कर सकती हैं, तो इनका फंक्शन क्या हो गया भाई, इनका फंक्शन हो गया कि ये हमारी बॉडी के मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। और ये स्केलेटल मसल्स
जो है हमारे विल पावर के कंट्रोल में होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ठीक है, इनमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट हैं, लाइट और डार्क बैंड हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रेशंस, इसलिए इनका एक और नाम क्या है, स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, स्ट्रेटेड मसल्स, स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है बच्चों, इनका फंक्शन मैंने बता दिया, लोकोमोशन और हमारे मूवमेंट में हेल्प करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने बात की बच्चों किसकी, नेक्स्ट हमने बात की थी स्मूथ मसल्स की, है ना। स्मूथ मसल्स हैं, क्या है ये, इनकी जो शेप है लॉन्ग है और इनकी जो शेप है वो कैसी है, फ्यूजी फॉर्म है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, इनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1 है और शेप कैसी है, फ्यूजी फॉर्म, स्पिंडल शेप है। ठीक है, इनके जो पॉइंट है ना वो कैसे हैं, जो एंड है वो कैसे हैं, पॉइंटेड है। ठीक है, और हमने क्या बात की बच्चों, स्मूथ मसल्स। स्मूथ क्यों है ये, क्योंकि इनमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट नहीं है, जो डार्क और लाइट बैंड हमने देखे थे स्ट्रेटेड मसल्स में वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई ये कैसी हैं, स्मूथ मसल्स हैं। और इम्पॉर्टेंट बात क्या बच्चों, ये इनका जो फंक्शन है वो हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई ये क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं ये प्रेजेंट होती है विसरल ऑर्गन्स में, इसलिए इनका एक और नाम क्या है, विसरल मसल्स। ठीक है, जैसे हमारा जेनाइटल ट्रैक्ट हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इसियोफेगस हो गया। ठीक है, ये जो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन है ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स, ये हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ओके, थर्ड हमने बात की क्या, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स फाइबर। ठीक है, कार्डियक कहाँ प्रेजेंट है, किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है भाई, ये कैसे होता है, ये शॉर्ट है और ब्रांच्ड है बच्चों, ये देखो। ठीक है, ब्रांचिंग होती है इनमें, शॉर्ट है लेंथ में और क्या है, ब्रांच्ड है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1 और 2 हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्पेशल बात क्या है बच्चों कि दे आर नेवर गेट फैटिग, ये कभी भी फैटिग नहीं होती हैं, थकती नहीं है, अनस्टॉपेबल वर्क करती रहती हैं। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है ये हमारा जो हार्ट की वॉल है वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है भाई, जो हार्ट का फंक्शन है क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट एंड आउटसाइड द हार्ट, उसमें ये हेल्प करती है। ठीक है, इनमें स्ट्रेशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, फेंट होते हैं, लाइट होते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ये भी हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होती हैं, कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट मस्कुलर टिश्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, फाइबर। कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।